हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्लियर। आप लोगों की इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और जिस चीज का सभी को इंतजार था, जैसा कि आपको पता भी चला होगा कि एयरफोर्स ने अपने अगले एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। तो जो अगला इनटेक होने वाला है 2023 में, जिसका जनवरी में पेपर शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया है। ये बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि जो बच्चे इंतजार में थे कि अगला इनटेक कब होगा, तो एयरफोर्स ने टाइम टू टाइम अपने इनटेक को कराने का फैसला किया है। अब बारी है तो केवल आपकी प्रिपरेशन की और आपकी स्ट्रेटजी की कि आप पढ़ाई को किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ जरूरी जानकारी मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। जिन बच्चों को यह जानकारी पहले से पता है, कोई बात नहीं, आपको फिर से ये जानकारी पता चल रही है, आप इसको देखें समझें। और जिन बच्चों को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते थे, सर एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन की क्या कंडीशंस हैं, फॉर्म को कैसे क्या फिल करना है, तो इन सारी चीजों की जानकारी फुल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो आप लोग जरूर से जरूर इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे फिजिक्स की तैयारी आपकी जो है वो इस चैनल के माध्यम से और भी अच्छे ढंग से हो पाए। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स ने अपने अगले एग्जाम के लिए, जो जनवरी में एग्जाम घोषित है इसका, उसके लिए नवंबर में फॉर्म भरे जाने हैं। उसका नोटिफिकेशन उसने, जैसा कि पहले उसने डिक्लेयर किया था बोर्ड ने कि टाइम से ही अपना पेपर वो पेपर कराएंगे, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। तो अब लोग बारी बारी से समझते हैं कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहले फॉर्म डेट क्या है। एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा, वो नवंबर के मंथ में 7 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 7/11/2022 यहां से आपके एप्लीकेशन क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो सभी लोग, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से समय रहते ही सभी लोग अपना एप्लीकेशन भर दें, एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, जिससे लास्ट में होने वाली जो विसंगतियां हैं या जो त्रुटियां हैं या जो कमियां हैं, आप लोग उनसे बच सकें। सभी को समझ में आ गया। तो नोट एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 7/11/2022, 11 माने नवंबर, सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद में लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 23 नवंबर है, ध्यान रखिएगा। 7 तारीख से स्टार्ट होकर के 23 तारीख तक आपको एप्लीकेशन को जरूर फिल कर देना है। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप लोग समझदार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप सभी लोग समय रहते ही पहले से ही आप लोग क्या कर दें, बोलो, पहले से ही आप लोग फॉर्म को फिल कर दें, जिससे आपको बाद में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो 7 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 23 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। 250 रुपए, 250 रुपीस की जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो आप नेट बैंकिंग के द्वारा, ऑनलाइन आप किसी भी ऐप से या ऑनलाइन आप अपना डायरेक्ट बैंक के थ्रू आप इस चार्ज को पे कर सकते हो। सारी कैटेगरी के लिए सेम चार्जेस हैं 250। बाकी आप और कंफर्म करना चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। क्लियर। एग्जाम की जो डेट है वो संभावित है 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। सभी लोग ध्यान समझें, आपका जो पेपर होगा वो 18 जनवरी से 24 जनवरी 2023, यानी हैप्पी न्यू ईयर, जो नया साल आपका आएगा, उसमें जनवरी में 18 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपका पेपर कंडक्ट होना है। 2, 4, 5 दिन की बात नहीं है, हो सकता है 18 से पहले भी हो जाए या 24 के बाद हो जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि जनवरी में आपका एग्जाम होना तय है। बच्चों, आपको ये बात जान करके अच्छा लगेगा कि एयरफोर्स का जो भी पैरामीटर होता है वो टाइम टू टाइम होता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, जो बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने और समझें और उसी स्ट्रेटजी पे आप काम करें। तो एग्जाम डेट आपकी क्या है, 18 जनवरी से 24 जनवरी। तो अभी आज इस समय आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो क्या चल रहा है, अक्टूबर, इसलिए सतर्क हो जाओ। 2 से 2.5 महीने का समय तुम्हारे पास शेष है। पूरा जी जान लगा दो, पूरी मेहनत कर दो, हौसले बुलंद रखो, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर।
तो 18 जनवरी से 24 जनवरी 2023 के बीच में आपका एग्जाम घोषित है। उसके बाद मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? 17.5 साल। क्लियर? कितनी? 17.5 साल। कहां से क्या लेना है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है? 21 ईयर्स, 21 साल तक के बच्चे जो होंगे, ध्यान रखना, मिनिमम कितना? 17.5, 17.5, और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है आपकी? 21 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और आप एज कहां से कहां तक देखोगे? तो देखो, बॉर्न बिटवीन क्या होना चाहिए? 27/6 मतलब समझ रहे हो ना, जून, 27 जून 2002, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6वां महीना हुआ। 27/6/2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में जो लोग, हैप्पी बर्थडे है जिनका, ध्यान रखिएगा, वो लोग फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। और आप इसी एज क्राइटेरिया में आ जाओगे तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हो। भ्रमित ना होना। बार बार बच्चे कमेंट करते थे कि सर क्या एज है, कैसे क्या है, तो जरा जोड़ लो। मैथमेटिक्स पढ़ते हो, होशियार तो तुम हो ही शुरुआत से, ये बात आपको स्वयं पता है। क्लियर? तो एज क्राइटेरिया आपका क्या है बच्चों? 27/6/2002 से 27/12/2005 के बीच में आपकी पैदाइश होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको 12th पास आउट होना चाहिए, ये तो सब लोग जानते हो। क्लियर? 10+2, और 10+2 में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश तो कंपलसरी है, ध्यान रखना। और 50%, 50% आपके मार्क्स जरूर होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अपना इरादा भी बदल सकते हो। ध्यान रखना, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और एक बात इसमें और लागू है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम, यानी मिनिमम एट लीस्ट 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है ना? अंग्रेजी विषय हल्के मत लेना, इंग्लिश को ध्यान रखना, इसमें कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर 50% से आपके नंबर कम है तो आपका एडमिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, जारी नहीं किया जाएगा, आप परेशान रहोगे। इसलिए पहले मैंने आपको एक एक बात क्लियर कर दी है। और इसके अलावा जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, जैसे ITI का डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे जानकारी नहीं दी है, आप वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी को चेक कर सकते हो। फिलहाल जो मेन जो मुद्दे थे वो मैंने आपको एक एक पॉइंट बारीकता से मैंने आपको बता दिए, तो कोई नहीं भूलेगा। ठीक है? एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 7 नवंबर से। लास्ट डेट क्या है? 23 नवंबर। एग्जामिनेशन की फीस क्या कटेगी? 250 रुपए। बहुत गलत बात है, पैसे नहीं कटने चाहिए। एग्जाम डेट क्या है? 18 जनवरी से 24 जनवरी 2023। क्लियर? उसके बाद में ये डेट आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, इसलिए ध्यान से इन बातों को सुनो। जितना हो सके अथाह परिश्रम करो। और जो बच्चे पिछली बार रह गए थे, जिनका फेज 1 हो गया था, फेज 2 में रह गए, कुछ बच्चे GD में रह गए, ध्यान रखना, कुछ मेडिकल अनफिट हो गए, तो भैया मौका है आपके पास में, फिर से जी तोड़ तैयारी चालू कर दो। रनिंग का वही पैरामीटर है 1600 मीटर, जानते हो, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन रिटन एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से तुमको स्कोर करना है, इसके लिए बहुत धुआंधार तरीके से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और फिजिक्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर। आपको फिजिक्स की तैयारी बहुत धुआंधार तरीके से होगी अगर आप हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ जुड़े हैं। तो जो बच्चे जुड़े हैं वो तो जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी भी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है बेटा? तो ये सारी कंडीशंस हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। और सभी लोग बिल्कुल पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ देश सेवा करने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए सारी बातों को दिमाग से निकाल करके, निगेटिव थॉट को किनारे तहा के रख करके, कूड़े की बाल्टी में, डस्टबिन में निगेटिव थॉट्स को डाल करके तैयारी के लिए जुट जाएं। ये मौके आपके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में भटकाने वाले लोग तो तमाम मिलेंगे तुमको, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं। तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी में जी तोड़ मेहनत करें। आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप BSF RO की तैयारी कर रहे हो, आप 12th पास आउट है, आप और कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मौका है आपके पास, आप इस एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, क्वालिफिकेशन में आप पूरी तरह खरे उतरते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप फॉर्म को जरूर भरें, पेपर दें और अपने आप को आप प्रूव करें कि आप में वो
आप में वो एबिलिटी है जिससे आप सिलेक्शन को निकाल सकते हो। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? तो इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हां, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिससे सभी बच्चों तक ये पहुंच पाए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करो। और फिजिक्स की तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें और लगातार आप क्लासेस को अटेंड करते रहें। ठीक है? तो इसी के साथ आज हम लोग यहां पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नोटिफिकेशन की जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। आप लोग मेहनत के में लग जाएं। फॉर्म फिलिंग करने के बाद आप आगे अपनी स्ट्रेटजी को अभी से आप प्रिपेयर कर लें। फॉर्म तो भरता रहेगा, डेट जरूर ध्यान रखना, कोई मिस ना कर देना। और समय रहते ही, ये बात जरूर ध्यान रखना, समय रहते ही तुम लोग फॉर्म को भर देना, जिससे बाद में कभी साइट नहीं चल रही है, कभी सर्वर जो था वो हैंग हो गया, कभी कोई डिफिकल्टी आ रही है, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचें और टाइम टू टाइम अपनी तैयारी को करते रहें। तो सभी को इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, सिलेक्शन पाएं, आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम और अपना नाम रोशन करें। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से आगे मिलेंगे अपने लाइव क्लासेस में। जो बच्चे अभी जिनको जानकारी ना हो, वो लाइव क्लास शाम को 8 से 9 चैनल पर रेगुलर चलती है ऑनलाइन। आप उस फ्री कंटेंट को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। कॉन्सेप्ट वाली क्लास और प्रैक्टिस क्लास भी आपकी ऑनलाइन लगने वाली है, तो उससे आप भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है बेटा? तो आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।